हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की लॉकडाउन लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्रिया है उनके बारे में समझा था, क्रिया क्या होती है और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं वो पढ़े थे। आज हम अर्थ के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अर्थ के आधार पर जो क्रिया है उसके कुछ विद्वान 8 भेद मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं। तो जो मुख्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। उनमें से आज हम कुछ एक तो है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, इन 5 के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक यानी प्रेरणार्थक ऐसी क्रिया जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिनमें प्रेरणा दी जाती है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह होती है, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। खुद तो काम नहीं करेगा, कर्ता जो होगा वो दूसरे से कार्य करवाएगा, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सीता गीता से कपड़े धुलवाती है, तो ये धुलवाती है, कर्ता यहाँ सीता है, लेकिन ये सीता कार्य नहीं करके ये गीता के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। सीता गीता से कार्य करवा रही है और कपड़े धुलवाने का कार्य गीता के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऐसे ही अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, अध्यापक छात्रों से पत्र लिखवाता है। ये जो लिखवाता है, पढ़वाया, लिखवाती है, पढ़वाया, धुलवाया, चलवाया, ऐसे जो शब्द आते हैं, चलवाता है, लिखवाता है, पढ़वाता है, ये सारे जो हैं वो क्रिया शब्द जो होते हैं वो सभी प्रेरणार्थक क्रिया शब्द होते हैं। दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय। पूर्वकालिक यानी जो ऐसी क्रिया जब वाक्य में 2 क्रियाएं आती हैं, जब वाक्य में 2 क्रियाएं आती हैं और उन दो क्रियाओं में से जो क्रिया पहले पूरी हो जाती है, जो क्रिया पहले पूरी हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में 2 क्रियाएं आए और उनमें से जो क्रिया पहले पूरी होती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश पढ़कर खेलने जाएगा, पढ़कर, जो राकेश है वो पढ़कर खेलने जाएगा, तो पहले पढ़ने का काम होगा, उसके बाद खेलने का काम होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर, पहले पढ़ने का काम हो रहा है तो पूर्वकालिक क्रिया हुई पढ़कर। लिखकर, पढ़कर, चलकर, खाकर, ये जो क्रिया शब्द होते हैं वो पूर्वकालिक में आते हैं। इसकी एक पहचान है कि जो क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया शब्द उनके साथ कर या करके, पढ़कर, पढ़ करके, लिखकर, लिख करके, ऐसे शब्द कर या करके शब्द जुड़े रहते हैं, वो पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अगली है सजातीय क्रिया। सजातीय वे क्रिया शब्द जो ऐसे क्रिया शब्द जहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं। वाक्य में ऐसे क्रिया शब्द आते हैं जिनका कर्म भी उसी धातु से बना होता है जिस धातु से क्रिया बनी होती है। वाक्य में ऐसी क्रियाएं आती हैं जिनके क्रिया के साथ जिस धातु से क्रिया बने हैं उसी धातु से कर्म भी बनेगा। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, दोनों एक ही धातु से बने हैं। लड़ना, लड़ धातु है, तो लड़ाई और लड़ी ये दोनों एक ही धातु से बने हैं, इसलिए ये सजातीय क्रिया है। एक ही जाति के, स यानी साथ या एक ही समान। तो कर्म और क्रिया, जब वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं, जब वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं, वहाँ सजातीय क्रिया होती है। समजात एक ही धातु से बने होते हैं। पुलिस ने चोर को मार मारी, तो मार मारी वहां भी ऐसे आएगा। नाम धातु क्रिया,
अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन शब्दों से बनते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से आदि शब्दों से जो शब्द बनते हैं, जो क्रिया शब्द बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ऐसे शब्दों से जो क्रिया शब्द बनते हैं वो नाम धातु में आते हैं। जैसे वह अपने पति से लजाती है, लजाना संज्ञा शब्द है, लजाना। तो लजाना से जो क्रिया शब्द बना है वो लज्जाती, शर्माना, लजाती यानी शर्म महसूस करते हैं, जो शर्म आती है वो शर्माना। तो ये नाम धातु क्रिया है, लजाती, शर्माती। रंगना, रंग शब्द से बना है, रंगाना है, रंगाना। ऐसे शब्द जो होते हैं वो नाम धातु में आते हैं। यानी वे क्रिया शब्द जो संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से या विशेषण शब्दों से बनते हैं वो आते हैं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत, वे आते हैं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत। और अगली जो देखो वो है कृदंत क्रिया। ये दोनों का ध्यान रखना है। कृदंत क्रिया में क्या होता है कि वे क्रियापद या वे क्रियापद सकारार्थक शब्द होता है व्याकरण की भाषा में। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के में प्रत्यय लगने से बनते हैं, वे क्रियापद या क्रिया शब्द जो क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया शब्द कहते हैं, उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे मुकेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्रिया शब्द है पढ़ना, मूल जो क्रिया शब्द है वो पढ़ना है और इसमें ता प्रत्यय जुड़ गया। मूल धातु है पढ़, पढ़ धातु, पढ़ धातु है, पढ़ धातु से क्रिया बना है, ये क्रिया है। पढ़ से क्रिया बना है पढ़ना, और पढ़ना में ता जोड़ दिया तो शब्द बन गया पढ़ता। पढ़कर, ऐसे ही पढ़कर, चलकर, चलता, चलकर, लिखता, लिखकर, ये जो शब्द हैं ऐसे शब्द कृदंत में आते हैं। तो यहाँ केवल इन दोनों में हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कृदंत जो शब्द होते हैं, कृदंत जो क्रिया शब्द होते हैं वो तो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं कृदंत। तो और जो नाम धातु क्रिया शब्द होते हैं वो बनते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लजाना, शर्माना, लजाती, शर्माती, रंगना, रंगाना, ऐसे शब्द जो है वो नाम धातु में आएंगे, और पढ़ना, लिखना, चलना ये कृदंत में आएंगे। तो संज्ञा सर्वनाम से बने शब्द नाम धातु में, और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगने से जो क्रिया शब्द बनेंगे वो कृदंत क्रिया शब्द कहलाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये 5 क्रियाएं आज हमने पढ़ी। इनके कुछ अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, जिनके लिए आपको उनमें ये छांटना है कि ये कौन सी क्रिया का, अर्थ के आधार पर ही बताने हैं कि ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है। इस तरह कुछ वाक्य में सेंटेंस आपको लिख रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में भी करने हैं और नोटबुक में भी। तो कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी हमने जो 5 क्रियाएं, अर्थ के आधार पर 5 क्रियाएं पढ़ी, उनमें से ही मैंने आपको ये अभ्यास के लिए 10 सेंटेंस, 10 वाक्य दिए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना है और इनके आंसर नोटबुक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेजने हैं। आपका जो अपना स्कूल है जुपिटर पब्लिक स्कूल, वो आपके लिए इस विकट परिस्थितियों में भी आपके साथ, आपके लिए बना हुआ है, आपके लिए लाइव क्लासेज लेकर आया है। तो इन क्लासेजों का आप सदुपयोग करें और इनका पढ़ें, नोटबुक बनाएं, उनको एक जगह लिखें। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ देखकर छोड़ दिया है, देखकर छोड़ना नहीं है, और इनको पढ़ना है, लिखना है, दोनों जगह। कमेंट, इनके आंसर नोटबुक में भी लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखने हैं। और जिस तरह हम आपके लिए आ रहे हैं
उसी तरह आप भी अपना ये जो समय है इसका सदुपयोग करें, पढ़ें, घर पर रहकर गार्जियंस भी अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील हों, थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दें और उनको अपने पास बैठा के पढ़ाएं। नमस्कार। इसी